क्या आपको भी एमएम के सिम्टम्स लर्न करने में तकलीफ़ होती है? एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या लिखूँ क्या नहीं, किस में क्या है, ड्रग पढ़ता हूँ पर मैं भूल जाता हूँ, ऐसी प्रॉब्लम सबके साथ होती होंगी। तो इसलिए मैं लाई हूँ मेरे चैनल पे, मतलब मटेरिया मेडिका एनी होम्योपैथिक रिलेटेड सब्जेक्ट जो है वो सब मैं सिंप्लीफाइड करूँगी, इसलिए मेरे चैनल का नाम है श्रद्धा डिकोड्स। तो आज मैं ऐसा बेहतरीन कंपैरिजन लेके आई हूँ ब्रोमियम एंड फॉस्फोरस का। तो चलो देखते हैं रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स ऑफ ब्रोमियम एंड फॉस्फोरस। तो मैं पहले एक एक ड्रग पढ़ाऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ब्रोमियम। तो ब्रोमियम इंडिकेटेड है कोराइजा, डिप्थीरिया, कफ, अस्थमा एंड डिस्निया। तो जो ब्रोमियम का जो कोराइजा है तो उसमें नाक में सोरनेस होती है, उसके बाद कि रूट ऑफ नोज में उसमें प्रेशर होता है, फिर राइट नॉस्ट्रिल का स्टॉपेज होता है। इतने 3 पॉइंट्स ध्यान में रखें। में जो डिप्थीरिक मेम्ब्रेन है वो ब्रोंकिया, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स में होती है। फिर जो चेस्ट पेन है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। ब्रोमियम का जो कफ है वो ऊपिंग है, स्पाज्मोटिक है एंड क्रूपी है। इसमें हॉर्सनेस में भी प्रेजेंट है। फिर पेशेंट गाप्स फॉर ब्रीथ, मतलब जब भी ब्रीथ करता है तब मुंह खोलता है। फिर कोल्ड सेंसेशन होता है लैरिंग्स में, और जब भी एयर इंस्पायर करता है तो कफ स्टार्ट हो जाता है। ब्रोमियम का जो अस्थमा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम सेलर्स अस्थमा कहते हैं। सेलर्स मतलब जो लोग सी के आसपास में रहते हैं, जैसे कि फिशरमैन, नेवी लोग, वो। इसमें क्या है, अस्थमा कब बढ़ता है, जब वो सी शोर पे और लैंड पे होता है, और वो बेटर कब होता है, जब वो सी के पास जाता है। चलो हम एक वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो देखकर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलो हम अब डिस्निया देखते हैं। तो डिस्निया में डिफ़िकल्टी होती है इंस्पिरेशन में नॉर्मली। फिर वो सांस नहीं ले पाता, फिर उसको ऐसा लगता है कि वो स्पॉन्ज के थ्रू ब्रीथ कर रहा है, और ऐसा सेंसेशन होता है कि एयर पैसेज में स्मोक है, वेपर्स है। तो यहाँ पे अपना ब्रोमियम ख़त्म होता है। चलो हम अब फॉस्फोरस पढ़ते हैं। अब फॉस्फोरस की रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में क्या है देखते हैं। तो पहले तो है हॉर्सनेसनेस। इसमें क्या है कि लैरिंग्स पेनफुल है, इसकी वजह से वो बोल नहीं पाता, उसको अफोनिया कहते हैं। ये अफोनिया शाम को बोलते वक्त और हंसते वक्त बढ़ता है। फॉस्फोरस का जो कफ है वो ड्राई है, हार्ड है, टाइट है। फिर उसमें लैरिंग्स में इरिटेशन होता है, फिर लंग में कंजेशन होता है, लेफ़्ट साइड ज़्यादा अफेक्टेड रहती है। फिर फॉस्फोरस का जो एक्सपेक्टोरेशन है वो रस्टी है, ब्लड कलर है, और समटाइम्स प्यूरोलेंट भी रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉस्फोरस का जो चेस्ट पेन का कैरेक्टर है वो स्टिचिंग टाइप है, और ये कफिंग की वजह से और चेस्ट पेन बढ़ता है। अब इसके डिस्निया में भी डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग के वक्त, फिर चेस्ट में टाइटनेस फील होता है। अब जब ये लेफ़्ट साइड में सोता है तब उसे और ज़्यादा डिस्निया होता है, जब ये राइट साइड में सोता है तो उसे रिलीफ मिलता है। निमोनिया में जो लेफ़्ट लंग है तो उसका अपर लोब अफेक्टेड रहता है। फॉस्फोरस में जो सारी कंप्लेंट्स है वो लेफ़्ट से ही एग्रावेट होता है। हिपेटाइजेशन स्टेज में फॉस्फोरस इंडिकेटेड करते हैं। फिर चेस्ट में हेवीनेस, टाइटनेस एंड बर्निंग सेंसेशन होता है। तो चलो आगे देखते हैं फॉस्फोरस की कीनोट। तो इसको स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है, मतलब डिज़ायर फॉर कोल्ड ड्रिंक्स। चलो तो मैं आपको एक मज़ेदार ट्रिक बताती हूँ ब्रोमियम और फॉस्फोरस को स्पेशली याद रखने के लिए। तो ब्रोमियम में याद रखना अपर, मतलब लैरिंग्स अफेक्टेड है, और फॉस्फोरस में याद रखना लोअर, मतलब लंग्स अफेक्टेड है। अब ये लास्ट में आपको मैंने टेबल दिया है, पहले जो सिम्टम्स मैंने पढ़ाए हैं वही इसमें है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आया था। तो आप इस टेबल में इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन, फिर ये रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स और मॉडलिटीज, इस तरह से आप अपना क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे मज़ेदार कंटेंट के लिए, मतलब जो आपके लिए हेल्पफुल हो, मतलब मटेरिया मेडिका पढ़ना कितना डिफ़िकल्ट होता है, जब हम बुक से पढ़ते हैं तो कुछ भी नहीं याद आता, पर आप इस चैनल को फॉलो करोगे तो मैं ऐसे जो ट्रिक्स याद आएंगी एग्ज़ाम में, पेपर लिखते वक्त भी याद आ सकती है। मेरी आवाज़ ऐसे आपके कानों में गूंजेगी कि ये बताया था। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मतलब मैं जब भी वीडियो डालूँगी तो आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाइक करो और शेयर करो, अपने दोस्तों को भेजो, क्योंकि नॉलेज बढ़ाने से ही, बांटने से बढ़ता है। तो ये कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट की जो सीरीज़ है, इसमें ये पहला वीडियो है। ऐसे और भी कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट जो PYQ में आए हैं वो मैं डालती ही रहूँगी आगे भी। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। और तो फिर थैंक यू सो मच वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। और आप खुद को भी थैंक यू बोल सकते हो, क्योंकि आपने एक अच्छी वीडियो को क्लिक करके अपना समय बर्बाद ना करके अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है। तो ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी, इसलिए स्टे ट्यून्ड। और लास्ट में बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।